काशी राम जी ने कहा था कि राम जन्मभूमि के स्थान पर न मंदिर बनना चाहिए, न मस्जिद बनना चाहिए, वहाँ शौचालय बनना चाहिए। जिनका नारा होता था तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूताचार, और बसपा का जन्म ही ब्राह्मणों को गाली देने के बाद हुआ है। बहन जी के यहाँ कोई भी जाता है, बात समरसता की होती है, लेकिन बहन जी के यहाँ कोई भी जाता है तो सबसे पहले उसको अपना जूता और चप्पल उतारना पड़ता है। नमस्कार, आप सभी का एनडी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हमारे साथ में जो अपनी बात बड़ी बेबाक तरीके से रखते हैं और उनका बात रखने का जो तरीका है, अंदाज है, आप सभी लोग परिचित हैं। बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, कैसरगंज से हमारे साथ में मौजूद है। 2022 का चुनाव है, ओलंपिक चल रहा है और किस प्रकार से देश की सियासत में बदलाव जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होगा, हम तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में बृजभूषण सिंह सांसद जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया है, क्या लगता है कुछ बदलाव कर पाएगी या ब्राह्मण वोट बैंक जो है इस पर बहुजन समाज पार्टी ने शिकंजा कसा है, क्या जाएगा उसके खाते? ब्राह्मण समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ था और रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। और जो ये ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन, ये जो सपा के द्वारा भी बसपा के द्वारा भी जो जोड़ने का अभियान है, ये गलत साबित होगा। मैं बात बसपा की करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने 3 सवाल उठाए हैं जिनकी चर्चा इस समय समाज में बहुत है। काशी राम जी ने कहा था कि राम जन्मभूमि के स्थान पर न मंदिर बनना चाहिए, न मस्जिद बनना चाहिए, वहाँ शौचालय बनना चाहिए। उस बयान का खंडन अभी तक बसपा की तरफ से नहीं आया। दूसरा मेरा था कि आज ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात हो रही है, तो क्या बसपा ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए जो ब्राह्मण समाज के लोग बसपा से उम्मीदवार बनना चाहते हैं उनको बिना पैसा जमा कराए टिकट देंगी कि नहीं देंगी, उसका भी जवाब अभी तक बसपा की तरफ से नहीं आया। तीसरा, बहन जी के यहाँ कोई भी जाता है, बात समरसता की होती है, लेकिन बहन जी के यहाँ कोई भी जाता है तो सबसे पहले उसको अपना जूता और चप्पल उतारना पड़ता है। तो मैंने कहा था ये संत हैं, महात्मा हैं या ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं जो मंच पर इस समय बैठते हैं, अयोध्या में बैठे, प्रयाग में बैठे या जो आगे बैठेंगे, अगर ये मुलाकात करने के लिए जाएं बहन जी से तो जूता चप्पल इनको उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा। और ये बड़ी अपमानजनक स्थिति है। जिनका नारा होता था तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूताचार, और बसपा का जन्म ही ब्राह्मणों को गाली देने के बाद हुआ है। काशी राम जी का जो मिशन था वो एक पेन लेकर के उदाहरण देते थे, एक कलम लेकर के उदाहरण देते थे कि ये है ब्राह्मण, ये है क्षत्रिय, ये है वैश्य, और अपने को यहाँ करते थे और कहते थे हमको ऐसा करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी जनता में हैं। और जहाँ तक सवाल ये कि इनका जोड़ने का जो अभियान चला है, मैं इंटरनली हर बात को जानता हूँ, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ, और इधर 10, 15, 20 साल में पहली बार ऐसा है कि उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके टिकट का रेट है और फिर वो कुछ पैसा जमा करके जैसे करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जैसा मिल जाए वो प्रभारी नियुक्त करती थी। आज उनको एक भी अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं मिला, किसी जाति का कोई अभी तक नहीं मिला जिसने पैसा जमा किया हो। तो उनके टिकट का रेट बहुत गिर गया है और वो एक बार फिर जो है उनका टिकट कैसे बिके। और जो
मोदी जी ने सर्व समाज को जोड़ा, उस एकता को खंडित कैसे किया जाए, इस षड्यंत्र के तहत ये लोग निकले हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज बहुत जागरूक है, सदैव देश के प्रति, समाज के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति उसका चिंतन रहा है और ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ खड़ा है। 2022 का चुनाव है, कई पार्टियां उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी अब लगभग आ रहे हैं चुनाव लड़ने की तैयारी में। क्या लगता है जितनी पार्टियां बढ़ी हैं इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है बीजेपी को, या कितने सीटों की उम्मीद करते हैं? चुनाव कैसा होगा, लहर में होगा या लड़ाई में होगा? देखिए, ये चुनाव ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप मंदिर दर्शन करने के लिए निकलें, आप जैसे टूरिस्ट जाते हैं वैसे घूमने के लिए निकलें और आप चुनाव में विजयश्री हासिल करें। चाहे कांग्रेस हो कि प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ओवैसी हो, ये टूरिस्ट हैं। कोई टेम्पल दौड़ा कर रहा है, कोई मंदिर दौड़ा कर रहा है, कोई मस्जिद दौड़ा कर रहा है और कोई कहीं दौड़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। देश की राजनीति में राहुल गांधी ने भी ट्रैक्टर रैली भी निकाला था, क्या लगता है कुछ असर डाल पाएगी? राहुल, कांग्रेस की क्या भूमिका है देश की, कितने सक? मैं व्यक्तिगत पार्टी के हैसियत से नहीं, व्यक्तिगत अपनी हैसियत से कह रहा हूँ कि मुझे राहुल गांधी जी पर बड़ी दया आती है और आज विपक्ष एकदम शून्य है, जबकि लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई है। आज वो किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है और राहुल गांधी न खुद नेता बन पाएंगे और न विपक्ष का कोई नेता बनने देंगे। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा होना चाहिए था, वो न खुद बनेंगे और न बनने देंगे। देहात में कोई कहावत है कि ना रास्ता छोड़ेंगे ना आगे बढ़ने देंगे, तो वही हाल राहुल गांधी की है। ये जो 22 का चुनाव अभी हम बात ही कर ही रहे थे, लेकिन जो किसान प्रकरण जो चला, इस पे माना जाता है कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इसके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। आप पूर्वांचल से आते हैं, कितना पूरे प्रदेश की अगर गणना हम करें तो क्या लगता है किसान आंदोलन से कुछ फर्क पड़ने वाला है इस पर? देखिए, आने वाले समय में इनकी पोल खुल जाएगी और पोल खुल चुकी है और ये जो आंदोलन है प्रीपेड है। इसका संचालन कहाँ से हो रहा है, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब लोग जानते हैं और हमारा मानना है कि 2022 के चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है और देश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने परचम लहराने का भी काम किया, अभी चल ही रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे जो खेल चल रहा है? अभी तक ओलंपिक में केवल एक मेडल आया है। इतना बड़ा देश है और मेडल आना चाहिए, लेकिन मैं कुश्ती का अध्यक्ष हूँ और लगातार 3 ओलंपिक से लगातार कुश्ती का मेडल आ रहा है और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी 2012 में रही है लंदन ओलंपिक पे। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार सारे रिकॉर्ड, कुश्ती के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हम करने वाले हैं, हमारे बच्चे करने वाले हैं और मैं 10-12 साल से कुश्ती को संभाल रहा हूं, पीछे कुश्ती को भी देख रहा हूं। सबसे बेस्ट टीम इस समय हमारी गई है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होने वाला है। खेल को लेकर जो सरकार ने आपके ऐसा देश भी मानता है, देश की जनता मानती है, काफ़ी मजबूत किया है। युवा हो, ये हमारे देश की जो बहनें, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या लगता है कि किस प्रकार से और अभी प्रयास करना चाहिए जो हमारे देश का परचम पूरी दुनिया में इसी तरीके से ले? देखिए, जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है,
आप किसी भी खिलाड़ी से पूछ लें, जब से मोदी जी आए हैं तब से कोई खिलाड़ी ये नहीं कह सकता है कि हमको इस चीज़ की कमी है। हम 2 लाइन में कहना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी देश जो सुविधा हम अपने खिलाड़ियों को दे रहे हैं वो सुविधा दुनिया का कोई देश भी नहीं दे रहा है। इससे ज़्यादा सुविधा नहीं दी जा सकती। और आज के बाद लगातार हम मतलब हमारी सरकार मोदी जी प्रयास कर रहे हैं और मोदी जी स्वयं एक एक खिलाड़ी जो अच्छे हैं देश के उनको जानते हैं, उनसे बात करते हैं और कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए खेलो इंडिया स्कीम लेकर के आए, जिससे गांव से भी बच्चे निकल कर के आए। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जो सुविधा भारत के अंदर खिलाड़ियों को है वो सुविधा दुनिया के किसी देश में नहीं है। तो बृजभूषण शरण सिंह जी हैं सांसद, और ओलंपिक पे पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, टिकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के खिलाड़ी दूसरे देश में खेल रहे हैं। पूरे दुनिया में जब भारत का परचम लहराता है तो हर युवा, हर हिंदुस्तानी अपने आप को गर्व महसूस करता है। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज़, दिल्ली।